सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि लीगल रीजनिंग जो है वो आप अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जो कि अगेन क्लैट 2022 पे में आया था। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो एक बहुत ही बेसिक सा लॉ है जो कि आपसे लॉ एंट्रेंस के लिए पूछा डेफिनेटली जाता है। लॉ के अगेंस्ट जाके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो क्या होगा, वो हमेशा वॉइड ही होगा। देखो अब यहां पे ना कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आज के डेली लीगल प्रैक्टिस क्लास में। 30 सितंबर है और ये जो सेशन हम करते हैं रोज शाम को 7 बजे, ये आपके सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो इसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम एक पैसेज लेते हैं, हम उसके लीगल प्रिंसिपल्स को समझते हैं और उसके 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पैसेजेस को समझना चाहिए और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना चाहिए एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आप उसको अप्लाई करोगे सो दैट आप यू रीच टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये बेसिकली एक गाइडेंस सेशन है, एक गाइड है। मैं आपका एक गाइड हूं, आपका दोस्त हूं, जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि लीगल रीजनिंग जो है वो आप अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नाउ बिफोर वी बिगिन, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमको जुड़ सकते हो हमारे से, एंड जहां पे कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो मिलते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज जैसे सैटरडे है तो आज हमने सुबह में डाल दिया था आपके लिए ऑल द सेट्स के पांचों सब्जेक्ट के एक एक सेट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल। ऑल इन ऑल 25 क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल गए यहाँ पे ऑन ऑन एवरी सैटरडे। संडे को जो है हम आपको एक फ्री का मॉक भी एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं एवरी संडे, सो दैट आप उससे भी अपने पूरा एक फुल लेंथ मॉक को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, तो वहां पे आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक पैसेज। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीडबैक्स जो मुझे मिले हैं स्टूडेंट से, तो उसके बेसिस पे मैं आज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आपके मन में भी अगर कोई सजेशन होगा तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ऐप पे आप मुझे बता सकते हो। तो जो भी आपके रिकमेंडेशंस होते हैं, जो भी आपके फीडबैक होते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग वर्थ अप्लाइंग टू, ये मैं कर सकता हूं, ये करना चाहिए, ये जेन्युइन है, वो मैं आपके लिए डेफिनेटली करूंगा। सो एसेंशियली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूं पैटर्न में कि आपको जैसे 2 मिनट का टाइम तो मैं एनी विच आपको देता था पैसेज को पढ़ने के लिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं इसको पढ़ने के लिए, एंड देन आई विल गिव यू 1 मिनट ऑफ टाइम टू ईच क्वेश्चन ऑल्सो। तो आपके पास एक मिनट का समय होगा, मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया करूंगा हर क्वेश्चन के लिए। सो यू रीड द क्वेश्चन, यू अप्लाई एंड यू सॉल्व इट योरसेल्फ। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पैसेज को, जो कि अगेन क्लैट 2022 पे में आया था ये पैसेज, राइट। और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ से है। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो एक बहुत ही बेसिक सा लॉ है जो कि आपसे लॉ एंट्रेंस के लिए पूछा डेफिनेटली जाता है। ये पैसेज का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी, मैं मानता हूं कि वो काफी ज्यादा इजी है, डिफिकल्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। आपका समय 2 मिनट का जो है वो अब शुरू हुआ है।
चलो गाइस, सो आई हैव गिवन यू 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, कंसिडरिंग कि यू नो ये थोड़ा सा यू नो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के आप यू नो थ्योरी क्लासेस अगर पढ़ लेते हो, अगर थ्योरी आपकी कवर्ड है, आपने अच्छे से समझ लिया है, तो ये सारे पैसेजेस में ना आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसीलिए अगेन मैं आपको बाद में बताऊंगा स्टडी IQ आपको थ्योरी क्लासेस में आपके लिए कैसे हेल्प करता है। सो वी हैव रिकॉर्डेड सेशंस जहाँ पे हम आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, ये सब के आपके लिए थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी बने हुए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आप उससे एक डिटेल में पढ़ सकते हो, सो दैट आपका यहाँ पे टाइम जो है वो ज्यादा नहीं लगता। 2-2.5 मिनट से बहुत जल्दी आप कर लेते हैं कि अच्छा मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसके बारे में तो मुझे आइडिया है। ठीक है, सो कंसिडरिंग, तो चलिए अब इसको, इस पैसेज को जो है हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज दिस पैसेज टॉकिंग अबाउट। नाउ ये बेसिकली ये पैसेज जो है वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है। नाउ दो पार्टीज के बीच में कंसेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैंने भी अपनी हामी भरी और सामने वाले ने भी अपनी हामी भरी। लेकिन अब ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे हमारा जो कंसेंट दिया हुआ है वो कंसेंट जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर दिया गया हो। लाइक मुझे कोई चीज के बारे में नहीं पता होगी और आपको भी शायद उस चीज के बारे में नहीं पता होगी। तो वहीं पे यहां पे वो यही कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कंसेंट जो है, पहले तो ये बता रहा है कि कंसेंट होता क्या है। तो कंसेंट बेसिकली उसने ये कहा कि कंसेंट इज नथिंग बट, जस्ट अ सेकेंड, कंसेंट इज समथिंग वेयर दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ओके, तो मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि आई वॉन्ट टू सेल माई पुंटो, तो मेरे पास कार पुंटो भी है और मेरे पास एक हॉर्स पुंटो भी है। सो अगर मैं बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट टू सेल माई पुंटो, तो और मेरे मन में है कि आई वांट टू सेल माय कार पुंटो, लेकिन तुम्हारे मन में है दैट यू वांट टू बाय माय हॉर्स पुंटो, तो हियर द कंसेंट इज नॉट ओवर द सेम थिंग इन द सेम सेंस, राइट? क्योंकि यहां पे चीजें ही अलग अलग हो गई। तो कंसेंट मिलना इंपॉर्टेंट है, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दैट शुड बी ओवर द सेम थिंग इन द सेम सेंस ऑल्सो। तो सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है, अच्छा एक और चीज, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम एक्सक्यूज कर सकते हैं लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देर इज नो एक्सक्यूज फॉर मिस्टेक ऑफ लॉ। आप एवरीवन इज सपोज टू नो व्हाट द लॉ इज। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम फिर भी कई बार माफ कर देते हैं कि चलो ठीक है गलती होगी, नहीं पता था लोगों को। तो यहां पे अगेन यहां पे क्या बोल रहा है कि एक, फर्स्टली इट डिफीट्स द कंसेंट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब होता है तो वो कंसेंट ही डिफीट कर देता है कि भाई हम दोनों का कंसेंट, हम दोनों एक जगह पे आए ही नहीं, एक पेज पे ही नहीं है हम। दूसरा वो ये कह रहा है कि इट मिसलीड्स द पार्टीज एज टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि हमको मिसलीड, लाइक हम लोग, लाइक मैं कहीं और चला गया पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेके, आप कहीं और चले गए, आपके मन में कुछ और था, मेरे मन में कुछ और ही रह गया। तो ये दो तरीके से मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसका इंप्लीकेशन होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि वेयर द मिस्टेक डज नॉट डिफीट कंसेंट बट ओनली मिसलीड्स द पार्टी, द अग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। जहां पे आपका कंसेंट डिफीट नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ पार्टीज जो है वो मिसलीड हो रही हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही हैं, ऐसे केसेस में अग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। हाउएवर इफ द मिस्टेक जो है वो रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है कि 500 रुपए का होगा कि 5000 रुपए का होगा, अगर ऐसे सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू पे है तो इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इस पे फिर भाई दोनों की गलती जो है वो नहीं मानी जाएगी और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो अब उसके बाद ये कुछ क्राइटेरियाज दे रहा है कि अग्रीमेंट जो है वो वॉइड कब होता है। तो देखो देयर आर 3 थिंग्स कि देयर इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देन देयर इज अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये होते क्या है तीनों चीज, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। वैलिड का मतलब है वो एकदम सही है। सो ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया, प्रॉमिस बना, ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन आया, तो आपका एक अग्रीमेंट बना, और उस अग्रीमेंट को अगर लॉ से एनफोर्स कर सकते हैं तो वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल का मतलब होता है कि वो वैलिड है लेकिन किसी एक के पास पावर है कि उसको वॉइड किया जा सकता है, और वॉइड का मतलब क्या होता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है लॉ में। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अग्रीमेंट जो है वो वॉइड, वॉइड का मतलब होता है जीरो, विच हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू। तो अग्रीमेंट इज वॉइड व्हेन बोथ द पार्टीज आर मिस्टेकन, दोनों पार्टीज जो है अग्रीमेंट के वो मतलब उनसे गलती हुई है, और मिस्टेक जो है वो एक मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर है, इट्स अ फैक्चुअल मिस्टेक, एंड जो फैक्ट है वो एसेंशियल है टू द अग्रीमेंट। जिस फैक्ट के ऊपर हमसे गलती हुई है वो एसेंशियल है अग्रीमेंट के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट ये हुआ है कि जो डिलीवरी है सामान की दैट हैज टू बी गिवन ऑन 2 October,
मैं सोच रहा हूं 2 अक्टूबर में देना है, आप सोच रहे हो 2 नवंबर में देना है। ये एसेंशियल पॉइंट है क्योंकि 1 महीने का डिफरेंस हो जा रहा है। तो यहां पे अगर ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो वो ये होता है कि इट इज एसेंशियल। ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है हम दोनों के बीच में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये एसेंशियल है अग्रीमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर एक चीज कह रहा है कि इट शुड बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ। जहां एक पार्टी जो है वो अंडर द मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट वॉइडेबल होगा। अब देखो, नॉट वॉइडेबल का मतलब ना दो हो सकता है। नॉट वॉइडेबल का मतलब ये वैलिड भी हो सकता है, नॉट वॉइडेबल का मतलब ये वॉइड भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है नहीं है, आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वॉइडेबल नहीं होगा, इतना हमको क्लियर है। तो या तो वैलिड होगा या तो वॉइड होगा, राइट। तो अगर अंडर, जहां पे सिर्फ एक पर्सन है हु इज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरे पर्सन को सही पता थी चीजें, तो ऐसे केसेस में वो या तो वैलिड होगा या कंप्लीटली वॉइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस। जनरली वो वैलिड के साइड में चला जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। ये कई सारे प्रिंसिपल्स इसमें दिए हुए हैं। आइए चलिए अब इसके क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अगेन मैं आपके लिए एक टाइमर जो है वो सेट कर दे रहा हूं, 1 मिनट टाइमर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बेसिकली हमको क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ जहां पे कि बाइसिकल को खरीदने और बेचने की बात हुई थी, जो कि किसी के गैराज में एटिक में पड़ी हुई थी साल भर से। लेकिन दोनों ही, नीदर पार्टी वॉज अवेयर, सो नीदर पार्टी वॉज अवेयर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों ही पार्टी को नहीं पता था कि बाइसिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब एसेंशियल पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट क्या है, बाइसिकल है। और ये एक फैक्ट है कि भाई बाइसिकल एग्जिस्ट ही नहीं करती और दोनों पार्टी को नहीं पता था। सो इट कम्स अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बोथ द पार्टीज डिड नॉट नो, इट इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इस केस में जो अग्रीमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाती है, करेक्ट। तो यहां पे क्या है, अग्रीमेंट इज वॉइड, वॉइड इज नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल, इसको तो एलिमिनेट कर दो, सी और डी तो पहले ही हमने काट दिया। तो अब वॉइड एज बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू लॉ। अच्छा नहीं, बाइसिकल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये लॉ नहीं है, ये फैक्ट है। तो सी बी भी एलिमिनेट हो गया, आंसर बचा मेरा ऑप्शन ए। तो दैट इज हाउ वी कम टू द करेक्ट आंसर ए। अगर जितने भी लोगों का ए करेक्ट आंसर आया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वर एब्सोल्युटली राइट। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, और मैं वापस से आपके लिए स्टार्ट करता हूं टाइमर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां पे ना, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा
ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसमें ना हमको एक मिस्टेक भी समझ में आ रही है। व्हाट इज द मिस्टेक? जहां पे ये कह रहा है कि मिस एक्स एंड वाई जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं फॉर सेल ऑफ सम आर्टिकल, ठीक है, लेकिन अब ये भी कह रहा है कि ये लोग का ना एरोनियस बिलीफ है दैट द सेल ऑफ सच आर्टिकल, अच्छा सॉरी इसमें कोई गलती नहीं है, माय बैड माय बैड। सो हाँ, एसेंशियली एक्स एंड वाई जो है उनको ये गलत पता है कि ये जो आर्टिकल ये लोग खरीद बेच रहे हैं आपस में, ये लॉ के द्वारा परमिटेड है, लेकिन ये एरोनियस बिलीफ है। इसका मतलब एरोनियस बिलीफ का मतलब इनको गलत पता है, ठीक है, रॉन्ग पता है, ठीक है। तो इनको गलत पता है कि ये जो सेल ऑफ आर्टिकल ये लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो अलाउ करता है लॉ, लेकिन हमने क्या पढ़ा था पैसेज में कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम फिर भी मतलब इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। सो लॉ के अगेंस्ट जाके अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो क्या होगा, वो हमेशा वॉइड ही होगा। तो वैलिड काट दो, वॉइडेबल वॉइडेबल बिल्कुल हट जाएगा, इट हैज टू बी वॉइड। तो इट इज नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल मैंने आपको क्या बताया था, नॉट वॉइडेबल या तो वैलिड होगा या तो वॉइड होगा। इस पर्टिकुलर केस में नॉट वॉइडेबल का मतलब ये वॉइड होगा, इसीलिए डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है 102 के क्वेश्चन नंबर में। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो तो इसका आंसर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आया है, राइट। तो इसमें ये वही वाला क्वेश्चन है जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब मैं आपको पैसेज समझा रहा था, पुंटो वाला, ठीक है, मेरी कार पुंटो और मेरा हॉर्स पुंटो। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी गाड़ी पुंटो बेच रहा हूं, आपको लग रहा है मैं अपना हॉर्स पुंटो बेच रहा हूं, करेक्ट। तो यहां पे दोनों पार्टीज का कंसेंसस एड इडेम इसको कहते हैं नहीं है, ठीक है। देयर इज नो कंसेंसस एड इडेम, व्हाई? बिकॉज कंसेंसस एड इडेम, इसका मतलब क्या होता है, इस मैक्सिम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स ओवर द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ऑलराइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, सो दिस इज बेस्ड ऑन अगेन कंसेंसस एड इडेम, जिसका मतलब होता है कि आप मतलब मेरे मन में कुछ और है, आपके मन में कुछ और ही था, राइट। सो यहां पे भी यही हुआ, जे बिलीव्ड दैट ही वाज अग्रीइंग टू सेल हिज गोल्फ क्लब, लेकिन के को लग रहा था ही इज सेलिंग हिज क्लब हाउस। क्लब हाउस तो एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, और गोल्फ क्लब एक वो गोल्फ खेलने वाला क्लब है जिससे गोल्फ की बॉल को मारते हैं। टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच डिफीटेड द कंसेंट, ये बिल्कुल सही है, कंसेंट ही आपका नहीं हो सकता क्योंकि दोनों लोग एक पेज पे नहीं है। सेकेंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिसलेड द पार्टीज टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स लाइक मैं भी मिसलेड हूं, मुझे लग रहा है कि मैं गोल्फ क्लब बेच रहा हूं, यू आर ऑल्सो मिसलेड कि आपको लग रहा है कि आप क्लब हाउस का खरीद रहे हो। तो यहां पे मिसलेड भी हुए पार्टीज जो है, क्योंकि पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए अलग ही अलग था। सो बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट हुआ, तो डी मेरा ऑप्शन है विच इज बोथ ए एंड बी, एंड हेंस इट बिकम्स करेक्ट, ठीक है। तो जितने लोग अभी डी आंसर आया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुपर्ब। चलिए लेट अस डू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
चलिए आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो यहां पे बेसिकली दो लोग हैं, जहां पे कि डी जो है वो के को कह रहा है कि आप मेरे फील्ड को कल्टीवेट कर लो क्योंकि मेरी एज हो गई है, मैं नहीं कल्टीवेट कर पा रहा हूं। ठीक है, के जो है वो अग्री कर लेता है, लेकिन के ये भी कहता है कि एक काम करो, आप ना मुझे अपनी जो लैंड है उसको लीज पे दे दो। ठीक है, अब लीज बेसिकली एक होता है कि रेंट है, आप मुझे अपनी लैंड को जो है वो अब रेंट पे दे दो, मैं उसको मैनेज कर लूंगा। ठीक है, डी ने कहा कि हाँ ठीक है आप रेंट पे ले लो। तो दोनों ने एक डीड जो है वो साइन कर ली, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया, लेकिन उसके बाद कह रहा है अननोन टू बोथ द पार्टीज, अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टी को नहीं पता था कि ये एक गिफ्ट डीड है लैंड का, ना कि लीज डीड है। लीज डीड होता है रेंट के लिए, गिफ्ट डीड होता है कि मैंने आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट दे दी। अब गिफ्ट का मतलब तो वही हो गया ना, मैंने अगर आपको गिफ्ट दिया तो मैं वापस तो मांग नहीं सकता, लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि दोनों ही पार्टीज को ये नहीं पता था। सो इट्स अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो कि दोनों ही पार्टीज के एंड पे है। तो यहां दो ऑप्शन है, मिस्टर डी वॉज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टर डी वॉज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो पहले तो सी और डी को एलिमिनेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया दोनों पार्टीज जो है वो लोग उनका मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, अकेले डी को क्यों ब्लेम करना। तो ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद देखते हैं ए और बी। अब उसके बाद बोल रहे हैं डी एंड के आर रीलिंग अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, और बी कह रहा है इट इज अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ लॉ। करेक्ट। तो अब इसमें ये लॉ की गलती क्यों नहीं है, या ये लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि लाइक सी दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप जो साइन कर रहे हो वो एक लीज अग्रीमेंट है, वो एक लीज डीड है, या वो एक गिफ्ट डीड है। अब आपसे ये गलती हुई, लॉ आपको कोई लाइक मिस्टेक ऑफ लॉ कहां होता? अगर लॉ आपको ये कह रहा होता कि आप लीज पे ले ही नहीं सकते, आप लीज पे लेके कल्टीवेट नहीं कर सकते, अगर लॉ ये कह रहा होता तो और फिर आप ये करते तो दैट्स अ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, लेकिन लॉ इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। सो दिस इज अगेन विच फॉल्स अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट लॉ। तो बी एलिमिनेट हुआ, मेरा करेक्ट आंसर जो है वो बन गया ए। सो ऑल ऑफ यू हु गॉट ए एज योर करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के लिए, एंड आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होता है अब। चलिए तो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? तो यहां पे एक्स और वाई जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में है फॉर सेल ऑफ एन आर्टिकल, राइट? तो ये जो सेल ऑफ आर्टिकल है, ये जो सेल ऑफ आर्टिकल है, ये एक आपका एसेंशियल पार्ट है ऑन एन अग्रीड डेट। ये एक एसेंशियल पार्ट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का। लाइक मुझे क्या सामान चाहिए और किस दिन को चाहिए, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहे मेरे को ये क्रूजर से लाके दो या आप मेरे को मैरिनर से लाके दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये वही बात हो गई कि अगर मान लो मैं एक कैब बुक कर रहा हूं, मुझे एयरपोर्ट जाना है एक पर्टिकुलर डे, से फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को शाम को 5 बजे। ठीक है, तो अब वो चाहे स्विफ्ट डिजायर आए या टोयोटा फॉर्च्यूनर आए, मुझे क्या मतलब है? मुझे एक कैब चाहिए जो मुझे एयरपोर्ट पहुंचाए उस पर्टिकुलर टाइम पे, करेक्ट? तो मैं फॉर्च्यूनर में बैठ के जाऊं या फिर स्विफ्ट डिजायर मेरे को कैब आए या टोयोटा इनोवा आए, मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है। सो यहां पे भी वही बात हो गई
कि सेल ऑफ आर्टिकल जो है वो एसेंशियल है आपके लिए और अग्रीड डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो आर्टिकल है वो डिलीवर हो गया ऑन द अग्रीड डेट। सो दोनों जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो फुलफिल हो गई, आर्टिकल भी मिल गया और जिस डेट को अग्रीड था उस पे भी मिल गया। तो नाउ यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें क्या फर्क पड़ गया, इससे अब कॉमन सेंस लगाओ, इससे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या ही असर पड़ गया। आपको सामान चाहिए था और आपको एक पर्टिकुलर डेट को चाहिए था, आपको आपका सामान भी मिल गया, आपको डेट भी मिल गया। अब मैं उसको कैसे भी लेके आया आपके पास, चाहे मैं उसको पीठ पे लाद के लेके आया, चाहे मैं ट्रक से लेके आया, चाहे मैं एरोप्लेन से लेके आया, हाउ डज इट कंसर्न यू? इट डज नॉट, राइट? सो ठीक है, इट वाज अ पार्ट कि मैं क्रूजर से भेजूंगा, लेकिन मैंने क्रूजर से ना भेज के कहीं और से भेज दिया एंड आपके पास वही सेम सामान और सेम डेट पे आपको मिल गया। तो इज द अग्रीमेंट वॉइड? एब्सोल्युटली नॉट। जो एसेंशियल पार्ट था वो तो परफॉर्म हो ही गया, तो जो वॉइड है इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, वॉइड वॉइड को हमने काट दिया, बचा वैलिड वैलिड। अब देखो, they were under a mistake of fact which is essential to the agreement or which is not essential to the agreement. यहां पे they are under a mistake of fact, cruiser और mariner अलग अलग है, mistake of fact हुआ, लेकिन is that essential to the contract? The answer is no. तो इसीलिए not essential, we go with C and eliminate D. देखो अब यहां पे ना कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। अब आप ये भी ऐसा सोच सकते हो कि नहीं, जब यहां पे लिखा हुआ है कि इट वाज अग्रीड कि क्रूजर से ही भेजेंगे और वाई को जो है वो डिलीवर किया जाएगा, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से सोचो। यहां पे देखो गलती भी हो सकती है, आप ये ऐसे भी सोच सकते हो कि नहीं, जब अग्री किया है क्रूजर से भेजने का तो आप क्रूजर से ही भेजो, आप फिर किसी और से क्यों भेजोगे? लेकिन अगेन, इफ यू थिंक दैट वे, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, आप सही हो। और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप इतना ऐसे स्पेसिफिक टर्म इंक्लूड कर रहे हो तो आपको वो फॉलो भी करना पड़ता है। लेकिन यहां पे एट योर स्टेज एंड एट योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यूज योर कॉमन सेंस कि यार ये ना एसेंशियल पार्ट नहीं लग रहा, तुम क्रूजर से भेजो या मैरिनर से भेजो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो एसेंशियली मेरे को वो मेरा आर्टिकल चाहिए और सही टाइम पे चाहिए। अगर वो दोनों फुलफिल हो भी गया तो ठीक है, इट मे बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट इट इज नॉट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट कि उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट ही हम वॉइड कर दें। आपको सामान मिल गया ना, उससे आप खुश रहो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गो विथ चूजिंग ऑप्शन सी ओवर ऑप्शन डी। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आया है, ग्रेट, अ बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। सो कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर बताना कि आउट ऑफ 5 हाउ मच हैव यू स्कोर्ड। एंड बिफोर आई रैप दिस अप, मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा था कि आपके पास स्टडी आईक्यू का ना एक क्रैश कोर्स है क्लैटर सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहां पे कि हम आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, एनएलयू स्टूडेंट्स के साथ मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, ये सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं एट 7,499 ओनली। दो इनिशियल प्राइसेस का 15,000 है, बट आपको 7,499 में मिलेगा इफ यू यूज माई कोड विच इज वेबव, राइट? Why do I say is because देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के आपको फायदे क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लीगल रीजनिंग में थ्योरी आपको जानना जरूरी है। 4-5 सब्जेक्ट्स है जिसके थ्योरी आपसे पूछे ही जाते हैं। जैसे हमने अभी सीरीज में भी देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आज पूछ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले किया है, क्रिमिनल लॉ हमने किया हुआ है, फैमिली लॉ जो है वो हमने किया, डिवोर्स के ऊपर, स्पेशल मैरिजेस के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर हमने किया। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अगर आपको बेसिक्स कुछ चीजें अगर पता हो तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करती है एग्जामिनेशन में कि आपको क्या नहीं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है ना तो इट मेक्स योर जॉब अ लिटिल इजियर टू अंडरस्टैंड द पैसेज उस एक क्रंच सिचुएशन में जहां पे आप ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हो। तो इसीलिए डू कंसिडर एनरोलिंग फॉर आवर स्मार्ट कोर्स। आप अपने पेस पे, अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से आप जो है वो कर सकते हो। And don't forget to subscribe to our Telegram and Instagram pages. And I will see you all on Monday once again at 7 p.m. Till then, stay safe. ये जो सेशन है ये मैं Monday to Saturday लेता हूं 7 p.m. on Study IQ Law Entrance channel. ठीक है? सो जुड़ना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी डेफिनेटली बताइएगा। सो मिलते हैं मंडे को। संडे को मॉक जो है वो जरूर आपको मिलेगा आपके टेलीग्राम पे, सो सॉल्व करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।